हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल। और ये है बेसिकली जियो साइंटिस्ट का, और ये 2025 का पेपर है। और देखो, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम लोगों ने अभी रिसेंट सीडीएस का जो 2025 का है, उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री कवर किया है। ठीक है, अभी आप जा करके देख सकते हो। और इसमें क्या था कि हिस्ट्री को अच्छे से कवर किए गए थे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक ही जगह पे सारा का सारा हिस्ट्री मेंशन है। बट इस जियो साइंटिस्ट के पेपर में देखोगे कि इसको रैंडमली सेट किया गया, लाइक जियोग्राफी कहीं भी मेंशन है, फिर बीच में पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, फिर हिस्ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है, स्कीम हो गया, इस तरह से रैंडमली सेट किए गए हैं। तो यहाँ पे यही इशू था, और इसको हम लोगों ने इस वीडियो में पहले भी कवर किया था। सो मोस्ट ऑफ द जो हिस्ट्री के टॉपिक थे कवर कर लिए थे। बट एक दो देखने को मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन अभी भी बचे हुए थे। और इसमें हम लोग कुछ स्कीम्स देखेंगे एंड कुछ जियोग्राफी के टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से जो है ना, ओवरऑल हम लोग जियो साइंटिस्ट एंड सीडीएस का पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे। सो लेट्स सी। एंड फर्स्ट यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्ण देव राय। सो कृष्ण देव राय ने कौन कौन से ऐसे टेम्पल बनाए हैं। देखो, कृष्ण देव राय किससे बिलोंग करते थे, तो ये विजयनगर इंपायर से बिलोंग करते थे। ठीक है, और विजयनगर इंपायर यू नो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी में। ठीक है, और विजयनगर इंपायर बेसिकली इसका टाइम पीरियड का बात करते हैं तो 1336 से आपको देखने को मिलेगा 1646 एडी तक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहा है। और इसका फाउंडर का बात करते हैं, फाउंडेशन रखने वाले तो दो भाई थे, हरिहरा एंड बुक्का थे। ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का। और हरिहरा अगर फर्स्ट जो है बेसिकली, ये क्या करते हैं कि इस संगमा डायनेस्टी का जो है ये रखते हैं। ठीक है, संगमा डायनेस्टी का, एक संगम डायनेस्टी एक संगमा डायनेस्टी, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो संगमा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखने वाले हरिहरा फर्स्ट थे। उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद बुक्का फर्स्ट, इसके बाद आते हैं हरिहरा फर्स्ट के बाद। देखो अगर हम लोग बात करते हैं देवराय फर्स्ट का, तो इस टाइम के मोस्टली फेमस ये किंग में से एक थे ये। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वॉर करते हैं अगेंस्ट जो गजपति है, उड़ीसा का जो गजपति था उस टाइम का, उसके अगेंस्ट ये वॉर करते हैं। ठीक है, और फोर्टिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना, कुछ ऐसे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद है देवराय टू, इसके बाद आते हैं। ठीक है, जो कि 1442 में यहाँ पे इस थ्रोन पे बैठते हैं। एंड उसके बाद ये क्या करता है कि संगमा जो डायनेस्टी था, ठीक है, उसको और ज़्यादा फेमस करने में हेल्प करते हैं। अभी आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, तो मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बात कर रहा था। सो देखो, ये जो कृष्ण देव राय जो आर्किटेक्चर है ना बेसिकली, ये विजयनगर एम्पायर का, उसको बार बार यूपीएससी इस पे फोकस रहता है। सो सबसे पहले ये तो हज़ारा टेम्पल हर किसी को पता रहता है। सो टू कहाँ पे है, हर एक जगह पे है। एक सेकेंड, विठल स्वामी टेम्पल, देखो विठल स्वामी टेम्पल थर्ड। ठीक है, यहाँ भी है, हर एक जगह है। देखो कृष्ण कृष्ण देव टेम्पल, तो नाम से भी पता चल रहा है। सो ये जो है ना 1 2 3, ये तीन टेम्पल जो है इन्होंने ही बनवाया था, कृष्णदेव राय ने ही बनाया था, और ये हम लोग को पता होता है एटलीस्ट, ये तो पता होता है। फोर्थ देखो, अगर तिरुवेंगलनाथ टेम्पल का अगर हम लोग बात करते हैं, सो ये बनवाया था बेसिकली, ये हम्पी में बनवाया गया था। ठीक है, ये भी विजयनगर एम्पायर से ही है, बट ये हम्पी में बनवाया गया था। विजयनगर एम्पायर से ही है, बट ये कृष्ण देव राय ने ही बनवाए थे, ये बेसिकली अच्युत देव राय बनवाए थे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रख लेना है। अच्युत देव राय जो है ना, ये बनवाए थे इस तिरुवेंगलनाथ टेम्पल बोलते हैं इनको, तिरुवेंगलनाथ टेम्पल को। ठीक है, और ये बेसिकली डेडिकेटेड है, ये भी ध्यान रख लेना है। सो ये है डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ठीक है, सो ये आपको माइंड में रख लेना है। सो 4 रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 एंड 3 इज द राइट वन। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या किए थे, अब सीडीएस का पेपर देखोगे, सो वहाँ पे भी ऋग्वेदा के गॉडेस के बारे में पूछा था, और ये इसमें पूछा गॉड का। तो इस बार ना ये ऋग्वेदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी काफ़ी प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा गया है। सो इस तरह से हम लोग को यहाँ से ये आइडिया लेना है कि ऋग्वेदा जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो एटलीस्ट इसके बारे में तो ध्यान रख लेना ही है। ठीक है, सो ठीक है, ये बोल रहा है कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड कौन थे। ठीक है, सो इंद्र जो थे, ये काफ़ी इस टाइम पे माना जाता है इनको। ठीक है, और यहाँ से ये इज़ द राइट वन। तो ठीक है, देखो एक और चीज़ यहाँ पे बता दें कि इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था अच्छे से, बैटल ऑफ चिनहट वाज फॉट बिटवीन। ठीक है, सो ये बेसिकली रिबल्स था ऑफ 1857 एंड ब्रिटिश फोर्सेस, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और ठीक है,
ठीक है। बाकी इसको देखो, बाकी का यहाँ पे जो है ना, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है, पहले भी, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। ये बोल रहा है यहाँ पे, मैं बस बता देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट ये बोल रहा है कि अष्टप्रधान और जो शिवाजी थे, ऐसे पूछा गया है कि अष्टप्रधान किससे रिलेटेड है। सो शिवाजी ने ही अष्टप्रधान का फाउंडेशन रखा था। इसमें ऐसे 8 जो मेन बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में जो है रोल प्ले करते थे इस टाइम पे, ठीक है। सो ये जो है कौन सा होल्ड नहीं करता अष्टप्रधान में, ठीक है। सो पेशवा, सुमंत, जो अमात्य और ये सब सुमंता, ठीक है। सो ये सारे चीज़ जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये अष्टप्रधान के पार्ट थे, ठीक है। अब हम लोग कॉमन से आप पढ़ते भी है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से पता चलता है ना, ये मराठा से बैक टू बैक 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये देखो यहाँ भी पूछा गया, इससे कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। सो आपको ध्यान रख लेना, मराठा भी इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग अच्छे से देखो। मराठा एम्पायर का ना आप एक वीडियो देखोगे, छावा करके, जो जिस मूवी आया था, उसी पे मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है, मराठा एम्पायर का पूरा हिस्ट्री। आप उसको जा करके देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो सारा का जितने भी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक है मराठा एम्पायर का, वो कवर हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो देखो, ये पंडित राव जो है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि पंडित राव थोड़ी ही इससे, इन सारे चीज़ों से, मिलिट्री कमांड से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ये तो पूजा पाठ में रहेंगे। सो 4 इज द राइट वन यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ से पता चलता है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द भक्ति पोएट एंड दियर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच। देखो, एक और चीज़ यहाँ से ये डिराइव होकर के आता है कि इस बार एक भी टॉपिक यूपीएससी जो है ना नहीं छोड़ रहा, ठीक है। सो मतलब देखो सीएससी में क्या करता है, बट ये आइडिया यहाँ से लग जा रहा है कि भक्ति ठीक है, पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है, भक्ति पोएट से रिलेटेड है। फिर यहाँ से वेदास जो है, वेदा को भी नहीं छोड़ा, ऋग्वेदा ये भी कवर किया, जिसको कि हम लोग जनरली इग्नोर करके जाते हैं, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर तो पढ़ते ही हैं, बट ठीक है, और ये तो इम्पोर्टेंट है भी। सो इस तरह से जो है पूछा जा रहा है इस बार, ठीक है। मराठा जो हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, मराठा भी इस बार पूछा जा रहा है। सो चलो ठीक है, लेट्स सी। और इसको देखो 70 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द भक्ति पोएट, ठीक है, एंड दियर वर्क। तो यहाँ देखो, हम लोग कवर किए थे आई थिंक सी डी एस में देखोगे कि किस तरह से 3 क्वेश्चन जो है ना, वहाँ से भी लिटरेरी वर्क से पूछा गया है। और वहाँ भी पूछा गया था कि किस तरह से कौन जो है पोएट बेसिकली रिलेटेड अमीर खुसरो से पूछा गया था, ठीक है। सो मीडियापल पे ज़्यादा फोकस चल रहा है इसका भी इस बार। तो देखो, इसमें बोल रहा है जैसे तुलसीदास है, तुलसीदास अध्यात्म अध्यात्म रामायण, ये क्या इनका लिखा हुआ है क्या, ठीक है। एकनाथ तो भावार्थ रामायण, ठीक है, भावार्थ रामायण। जयदेव गीत गोविंद, देखो जयदेव जो है ना ये फेमस है, और ये हर किसी को पता होता है कि जयदेव जो है गीत गोविंद लिखे हैं, ठीक है। फिर एक देखो जननेश्वरा, ये भावार्थ दीपिका। सो देखो, एक और चीज़ पता ये चलता है ना कि जैसे भावार्थ ये आप दो देखोगे, सो मोस्टली चांसेस रहता है कि यूपीएससी इन्हीं दोनों में से पूछता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं कोई भी चीज़ को, सो ऐसा लगता है कि कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। जब भावार्थ अगर पढ़े हुए हैं, पहले अगर आप पढ़े हो, सो जब एग्ज़ाम पीरियड के टाइम पे क्या होता है एग्ज़ाम में कि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि अच्छा ये भावार्थ दीपिका होगा कि भावार्थ रामायण होगा। सो इस तरह से यूपीएससी भी रोल प्ले करता है और हम लोग के साथ खेलता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं तुलसीदास का, तो ये बेसिकली फेमस है रामचरितमानस के लिए, ठीक है। और रामचरितमानस, ठीक है। सो ये देखो, ये जो पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, सो डी इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। सो ये जो है तुलसीदास, ये अध्यात्म रामायण से रिलेटेड नहीं है, बट रामचरितमानस से है। और अब के लिए याद रख लेना, वैसे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था। एकनाथ जो है ये भावार्थ रामायण लिखे थे, जयदेव गीत गोविंद लिखे थे, एंड जो जनेश्वरा हैं ये भावार्थ दीपिका लिखे थे, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो भक्ति पोएट के कवर कर लिए। अब देखो, इसको ये हम लोग ऑलरेडी कवर किए हुए थे बाकी का, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा, वैसे मैं ये कवर कर लिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है, वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो जियो साइंटिस्ट में। बट ये देखो, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। जनरली हम लोग क्या करेंगे कि चले जाएंगे, देखो ऑप्शन ये क्या सेट किया है, तमिलनाडु के, अच्छा नाम से है, एक टिक करके चल देंगे। देखो, ये जो पद्मजा नायडू है बेसिकली ये सरोजिनी नायडू की डॉटर थी, ठीक है। और ये गवर्नर रही थी वेस्ट बंगाल की, ठीक है, 4th गवर्नर। सो ये वेस्ट बंगाल यहाँ से हो जाएगा, पद्मजा नायडू रिलेटेड ये जो है क्या है, जूलॉजिकल पार्क है। सो चलो, रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन हियर, ठीक है, ये सब कवर कर लिए थे। या देखो बोल रहा है कि एक्सप्लेन दी स्पेसिस यूनिक इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, इट्स रोल एंड पोजीशन, स्पेशियल हैबिटेट इन द गिवन टाइम, ठीक है। सो ये देखो, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी अगर इन्वायरमेंट का यूनिक फंक्शंस का अगर जब बात आया, ठीक है, सो वो नीच से रिलेटेड होता है, किसी भी स्पेसिस का नीच से रिलेटेड होता है।
सो ये इसका स्पेशल फीचर्स होता है, फंक्शनल फीचर्स होता है, ठीक है। सो ये इकोलॉजिकल नीश होगा। देखो यहाँ पे नीश नीश दो चीज़ दे दिया, नीश ओवरलैप हो गया, नीश एक्सपेंशन हो गया, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, तो इसको तो इग्नोर कर सकते हो। बट इकोलॉजिकल नीश ही रिलेटेड है, और ये नाम से पता चल रहा है नीश ओवरलैप, इट मीन्स कि जो दो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, इनके जो नीश हैं बेसिकली ये ओवरलैप कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, और ये जब कोई भी लॉन्ग टर्म में कॉन्टेक्ट में आते हैं, सो ये देखने को मिल जाता है। नीश एक्सपेंशन तो ये इसके अपोजिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन पैरामीशियम cordatum and Paramecium aurelia are cultured together under ideal laboratory conditions, the population of Paramecium cordatum may gradually be completely disappeared. Which one of the following laws or principle एक्सप्लेन ईयर, ठीक है। सो ये बताया जा रहा है कि जो एबव ये सारा डिस्क्रिप्शन मेंशन है, इसमें किसके बारे में बेसिकली बताया जा रहा है, ये हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। सो देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है एडेप्टिव रेडिएशन। सो एडेप्टिव रेडिएशन में ये देखने को मिलता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज होते हैं उनके बीच में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, रैपिड डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, नाम से भी पता चल रहा है कि एडेप्टिव हो रहा है। सो ये क्या कर सकता है कि इस सिचुएशन में नए जो है ना न्यू नीस को चूज कर लेता है, जो स्पीसीज होते हैं न्यू नीड्स को अडेप्ट कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कंप्लीटली डिसअपियर, सो ये कंप्लीटली डिसअपियर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखो, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, कम्पिटिटिव देखो हम लोग पढ़ते हैं जैसे सिम्बायोसिस रिलेशंस में भी, तो कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों को कहीं ना कहीं हानि होता है, और एक को धीरे धीरे क्या होता है कि रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि कंप्लीटली डिसअपियर्ड जो है ना, ये कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे ही देखने को मिलता है। कभी कभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सो बी एंड सी में कन्फ्यूजन हो गए, ठीक है। लेकिन नीस रिप्लेसमेंट में क्या होता है ना कि कंप्लीटली डिसअपियर्ड नहीं होता है, बट जो सेम स्पीसीज है वो नीस रिप्लेसमेंट के थ्रू वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है, बट डिसअपियर्ड नहीं होता है, ठीक है। डिसअपियर्ड इट मीन्स कि पूरी तरह से खत्म हो जाना, राइट। सो ये जो है ना नीस रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं इनके बॉडी में, जो स्पीसीज है उनके बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो चेंजेज होते हैं बेसिकली ये धीरे धीरे जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन को। तो ये हम लोग को ध्यान रख लेना है। तो चलो ठीक है। फिर ये जो नीस रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि ओवर टाइम में ये अपीयर होता है, ठीक है। और ये जब अगर हम लोग बात करते हैं कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, सो ये क्या होता है कि एक स्पीसीज फाइट करता है अपने रिसोर्सेज के लिए दूसरे स्पीसीज से, और उसको फिर रिप्लेस कर देता है। सो सी इज़ द राइट आंसर हियर। नीस एक्सपेंशन में यही था कि जो ऊपर से ही देखो, यहाँ पे भी देखो नीस एक्सपेंशन दिया गया था, यहाँ भी ऑप्शन दिया है। सो इसमें क्या होता है कि जो स्पेसीज होते हैं अपने नीस को जो है बेसिकली एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और ये अपने नीस और जितने भी ऐसे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उसके लिए ये एक्सपेंड करते हैं अपने नीस को, जिस फंक्शंस के रोल प्ले करते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम लोग को इसका आंसर पता चला। फिर उसके देखो, इकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया है इस बार, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है ना ये डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट करता है इकोसिस्टम डायनेमिक्स को, ठीक है। सो ये जो है ये पता होना चाहिए, यहाँ पे सारा का सारा जो टर्म दिया गया है, बट जो डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को, ये होता है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज जो है ना बेसिकली एक जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम कि बेसिकली वेलबींग के लिए ये वेलबींग में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम के फंक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो हम लोग देखते भी हैं जो कीस्टोन स्पीसीज, बताओ कौन सा होता है। सो ओटर जो होता है, ठीक है, सी ओटर, ये कीस्टोन स्पीसीज का पार्ट है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। प्रायोरिटी स्पीसीज क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किस स्पीसीज को सबसे पहले सेव करना है, इसमें बेसिकली ये जनरल टर्म है, इसमें देखा जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, ये अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज में ये होता है इनका जो है ना ये लार्ज एक्सपेंशन होता है, ठीक है, इकोलॉजी में, और ये लार्ज एरिया को कवर करते हैं। और ये जो अम्ब्रेला स्पीसीज होता है इसमें ये माना जाता है कि अगर इस अम्ब्रेला स्पीसीज को अगर हम लोग सेव करते हैं, सो बाकी के जो स्पीसीज हैं वो छोटे छोटे वो भी इसके अंदर में आएंगे, और वो भी उनका भी प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलता है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं एलिफेंट हो गया, सो एलिफेंट को हम लोग अम्ब्रेला स्पीसीज में रख लेते हैं, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, ठीक है। सो ये सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं। चलो ठीक है। फिर देखो
बाकी इधर हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए थे। फिर एक ये देखो, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिया, ठीक है, नेशनल पार्क दे देगा, उसको मैच करो। सो जो खिजादिया हर किसी को पता होता है, गुजरात में है, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में ये फेमस है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सिक्किम में, ये यूपी में है, एंड हैदरपुर भी यूपी में है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलो ठीक है, बाकी तो हम लोगों ने कवर कर लिया था, राइट। एक देखो स्कीम है यहाँ पे, एक सेकेंड, देखो गेम जो गेम हुए हैं ना, ये भी पूछा गया है, इसको भी हम लोग, मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाने वाला था, हाँ। ये देखो जो कावेरी मीट है, ये सीधे सीधे पीआईबी से कॉपी किया गया है, ठीक है। पीआईबी का वन टू वन वर्ड जो है ना, ये लाया गया है इसमें। ये बोल रहा है कि इट वाज द फर्स्ट कल्चरल इवेंट हेल्ड अंडर द अमृत परंपरा सीरीज। तो हम लोग को लगता है क्या फर्स्ट होगा यार, नहीं होगा, ऐसे हम लोग कॉमन सेंस लगाने लगते हैं। सो देखो वैसे रॉन्ग कर देते हैं इसको, बट ये जो है ना, ये वन इज़ द राइट वन हियर। और ये जो टू है, इट इज़ अ रिवर वाटर लिंकिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर नहीं है, ठीक है। मीट वगैरह से रिलेटेड है ना, गंगा मीट, फिर संगम, क्या था वो, जब याद करते हैं हम लोग, काशी काशी संगम, ठीक है, काशी संगम। तो इस तरह के जो मीट और ये संगम है बेसिकली, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आएगा, ठीक है, आ रहा है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है। सो यहाँ से ये सेकंड रॉन्ग वन, सो ये हो जाएगा। बाकी हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए से। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक सोच रहे हैं नेशनल पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड जो भी ऐसे कुछ बेसिकली मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है, एक वीडियो में ओवरऑल। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर न्यू, यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।